हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। साथ ही साथ आपको इनकी सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इनके लोअर फैलेंजेस के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही अच्छे स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिंगर की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि रहती है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति खुद भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले होते हैं और औरों को भी प्रेरित करने वाले रहते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव हार्ड वर्किंग रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में, लेकिन थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे इनकी फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हल्का सा होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर अध्यात्म में रम जाना चाहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ को, तो अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को, लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर आपको नजर आएगी। यहाँ पर अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और गुरु की तीनों हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली यानी शाई टाइप की रह सकती है। ओवरऑल यहाँ पर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को कोई भी नेगेटिविटी प्रभावित नहीं कर रही। इनकी जो यह फिंगर है लेंथ में अच्छी है। यह हमें सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से नीचे नजर आ रही है क्योंकि लो सेट है, अदरवाइज लंबाई में कोई कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात कर ली जाए। इनका गुरु पर्वत और गुरु फिंगर दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है। यह जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ, इस तरह का गुरु पर्वत होने से नेटिव को अपने गुरु का साथ मिलता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा ज्ञान हासिल करते हैं। अध्यात्म के और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाने की काबिलियत बृहस्पति की वजह से नेटिव के भीतर रहती है। अगर हम यहाँ पर देखें आपको कुछ इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस भी नजर आएंगी गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में भी जीवन में हेल्प करता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप देखेंगे शनि का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। कंपैरेटिवली
इनके गुरु माउंट के मुकाबले यह नीचे की तरफ दबा हुआ शनि पर्वत आप देख पाएंगे। शनि पर्वत का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। थोड़ा संघर्ष और मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रह सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा को इनकी जीवन रेखा से ही उठकर यह रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इंडिपेंडेंट हो, जैसे यहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, इस तरह की लंबी रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब यह रेखा शॉर्ट हो, यहाँ पर आपको यह इनकी थैली में मिडिल से शुरू होती नजर आएगी और कुछ इस तरह की रेखा जिसको बीच में स्ट्रेस लाइन भी क्रॉस कर रही है, तो मिडिल एज के बाद लगभग 45 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट्स आते हैं। यह जो रेखा है जितनी ज्यादा डीप कट होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी कंफर्टेबल लाइफ नेटिव की रहती है। तो यहाँ पर यह रेखा थोड़ी सी डिम भी नजर आ रही है। थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में अधिक रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट है। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा का अभाव है। जैसे यह एक रेखा है, ऐसी ही एक रेखा अगर इस तरफ चल रही हो, सूर्य माउंट की तरफ चल रही है, तो इसे हम सूर्य रेखा यानी कि अपोलो लाइन कहते हैं। और जिनके हाथ में ऐसी अपोलो लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं। लेकिन अगर यह रेखा हाथ पर मौजूद ना हो तो नेटिव को ज्यादा पहचान नहीं मिल पाती, नेम एंड फेम की कमी रहती है, यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। ओवरऑल सूर्य माउंट में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट तो आपको जरूर नजर आएगा, लेकिन यह माउंट काफी उभरा हुआ भी है। उठा हुआ जो मरकरी का एरिया है, यह नेटिव को काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से समाज में अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में इनकी मेजर लाइंस को। हाथ में 3 मेजर लाइंस होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की रेखा को हम हार्ट की लाइन कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत अच्छा चिन्ह इनकी हार्ट लाइन में बनता हुआ। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, जिसमें से एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल रही है और एक ब्रांच यहां से ऊपर की तरफ चलकर आपको एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती नजर आएगी। ट्राइडेंट यानी त्रिशूल का चिन्ह। यह चिन्ह जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अगर ऐसा नेटिव भगवान शिव की भक्ति करे तो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो, या कई बार कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पर सिर्फ विष्णु चिन्ह बनता है, या विष्णु चिन्ह कुछ इस तरह से होता है जब यह रेखा 2 भागों में बढ़ती है, कुछ इस तरह से सिर्फ 2 ही ब्रांचेस होती है, इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। अगर त्रिशूल का चिन्ह या विष्णु चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में हर तरह के सुख पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तरक्की रुक सकती है और लाइफ में काफी स्ट्रगल बढ़ जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का त्रिशूल या विष्णु चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और कोई भी गलत काम जीवन में करने से परहेज करना चाहिए। अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है यह बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रही है। इंडिपेंडेंट से हमारा मीनिंग है कि यह रेखा इनकी जीवन रेखा, यह जो जीवन रेखा से जुड़ी हुई नहीं है। नॉर्मली आप देखेंगे ज्यादातर हाथों में यहाँ से यह जीवन रेखा जो चलती है, इसी में से एक रेखा निकलकर इस तरह से आगे बढ़ती है, जो इस तरह से आपस में दोनों रेखाएं जुड़ी हुई होती हैं। जिन लोगों की यह रेखाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे व्यक्ति की जीवन का कुछ हिस्सा डिपेंडेंट होकर गुजर जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के ऊपर काफी डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में यह रेखाएं अलग अलग हों, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। अपने सारे फैसले खुद से लेना पसंद करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी रिबिलियन टाइप की और जिद्दी टाइप की नेचर
ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी हथेली में यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर आ रहा है। ओवरऑल यह रेखा काफ़ी अच्छी है, लंबी है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी ये माइंड लाइन अच्छी हो, लंबाई में हो, काफ़ी अच्छी मेमोरी रखते हैं, लेकिन यह रेखा हल्का सा झुकाव इंडिकेट करे, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या इनको रह सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा में यहाँ पर आपको आइलैंड का चिन्ह बनता नजर आएगा। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। यहाँ पर 20s की एज में काफ़ी संघर्ष को इंडिकेट करता है। इवन नेटिव की हेल्थ में भी इश्यूज आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इस तरह का आइलैंड का साइन जीवन रेखा के ऊपर नजर आए। जीवन रेखा आप देखेंगे यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, इस तरह से ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है। ओवरऑल इस ओवरलैपिंग की वजह से स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति लगभग 45 के आसपास की एज के बाद अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता है। इस चीज की संभावनाएं रहेंगी और थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी नेटिव को मिडिल एज में जाकर करना पड़ सकता है। लंबी जीवन रेखा होने से नेटिव की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनके हाथ में केतु पर्वत के ऊपर बनने वाले फिश के चिन्ह की, तो फिश का चिन्ह यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अच्छी इनहेरिटेंस मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक चिन्ह आप इनकी हथेली में क्लियरली देख पाएंगे। यह जो साइन बन रहा है इसको हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं। और जिनके हाथ पर यह चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से जमीन जायदाद के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए नेटिव को धन मिल सकता है। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यहाँ पर आप देखेंगे वीनस का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, उभरा हुआ, लेकिन कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पर होने से मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इस एरिया में नज़र आएंगी। यह रेखाएं मंगल और शुक्र के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव की फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। ओवरऑल उभरा हुआ शुक्र पर्वत यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव को सुख सुविधाएं ज़रूर मिलेंगी और ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म का सुख भी जीवन में काफ़ी अच्छा मिलता है। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिस वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। यह वाला जो एरिया रहता है यह चंद्र का एरिया रहता है। सिर्फ इनकी माइंड लाइन का चंद्र पर्वत की तरफ झुकना थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत दे सकता है, अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर इनके मून एरिया से नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।